एक आदमी उसके दोस्त जंगल में शराब पीते हैं। असहमत होकर वे 100 मीटर की चट्टान से कूद जाते हैं। यह पंग बियन का युवक हैरान रह गया। वह जीना नहीं चाहता, लेकिन वह पानी के नीचे ध्यान कर रहा था। उसके मन में सच में आत्महत्या का विचार था। अपने बेटे की मौत से वह दर्द में जी रहा है, लेकिन अफसोस कि वह मर नहीं सका। उस आदमी का नाम लाई जी है। वह एक भाड़े का सैनिक है जो अकेले पहाड़ों में छिपा हुआ है। उसके साथ केवल एक कुत्ता और एक चिड़िया है। और उस दिन संगठन का संपर्क अधिकारी दा मेई उसे मिला और उन्होंने एक कठिन मिशन प्राप्त किया। लेगल से कहा गया कि वह बाहर आएं और एक भारतीय लड़के को बचाएं। यह लड़का स्थानीय बड़े ड्रग माफिया का एकमात्र बेटा है और बड़े माफिया को उसके साथी एमी ने फंसाकर जेल में डाल दिया है। बड़े माफिया को पता है कि एमी ने उसके बेटे का अपहरण पैसे के लिए किया है या उसे अपमानित करने के लिए। इसलिए उसने अपने लोगों को आदेश दिया कि किसी भी तरह से उसके बेटे को वापस लाना होगा, नहीं तो वह उसके पूरे परिवार को मार देगा। मेन्सानर को पता है कि उसकी क्षमताएं सीमित हैं, इसलिए भाड़े के सैनिक संगठन से संपर्क किया गया कि अगर वे लड़के को बचा लेते हैं तो इनाम 5 लाख होगा, लेकिन केवल 16 घंटे का समय है। दा मेई ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी। लेईजी ने तुरंत सहमति दे दी। बाहरी तौर पर वह पैसे के लिए ऐसा कर रहा था, लेकिन वास्तव में वह चाहता था कि मिशन काफी खतरनाक हो। इससे उसे गोलियों से मारे जाने का मौका मिल सकता है। यही उसकी आत्महत्या का विचार है। जल्दी ही टीम एकत्रित होकर बचाव योजना पर चर्चा करती है। उनके प्रतिद्वंद्वी मेंग जियाला दा क्याचेंग का बड़ा ड्रग माफिया एमी है। एमी दा क्याचेंग में बहुत प्रभावशाली है और वह बहुत निर्दयी है। अगर कोई बच्चा उसकी चीजों को छू ले तो वह बिना कुछ कहे उसे सीधे नीचे फेंक देता है। यहाँ तक कि स्थानीय कर्नल अधिकारी को भी उसकी बात माननी पड़ती है। इससे आप समझ सकते हैं कि दा क्याचेंग में उसकी ताकत कितनी है। लेग दा क्याचेंग की सड़कों पर प्रकट होता है और फिर उसे अपहरणकर्ताओं का फोन आता है। तुरंत एक वैन उसके सामने रुकती है और उसे सीधे काले कपड़े में लपेट कर ले जाया जाता है। वहाँ पहुँचते ही अपहरणकर्ता पैसे मांगते हैं, लेकिन लेईजे फिरौती तभी देगा जब लड़का सुरक्षित हो। नेता लेईगे पर बंदूक तानता है, लेकिन लेईगे नहीं डरता। पलटवार में लेईगे ने आंखें नहीं झपकाई। वह नरम से डरता है, कठोर से नहीं। इसलिए पहले लड़के को दिखाना पड़ता है, फिर 2 गुंडों को पैसे लेने भेजता है। लेकिन ठीक सीढ़ियों के मोड़ पर एक छोटे गुंडे की गोली लग जाती है। हाँ, यह बाहर छिपे हुए स्नाइपर का काम है। इसके तुरंत बाद लेईजी एक और छोटे गुंडे को मार देता है और अपने हाथों में सेईलादी को छुड़ाता है। दरवाजे पर दस्तक के साथ भाई ने लड़के को बचा लिया। मैंने सोचा मिशन जल्द ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगा ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि संगठन द्वारा बंधकों को छुड़ाने के लिए सबूत भेजने के बाद मेन्साओ का पैसे देने का इरादा नहीं था। तभी डेमी को एहसास हुआ कि उन्हें एक साथ स्थापित किया गया होगा। भाई लेई की सहायता करने वाले टीम के साथियों को एक एक करके ले जाया गया और भाई लेई, जो अनजान थे, को एक खतरनाक स्थिति में डाल दिया गया था। ड्रग लॉर्ड बॉस अमी को यह भी पता चला कि उसके गढ़ का अध्ययन किया जा रहा था। वह गुस्से में आ गया और उसने कर्नल को पूरे पंच शहर को अवरुद्ध करने और लक्ष्य की खोज करने का आदेश दिया। कर्नल के लोग जल्दी ही लेईजी के भागने वाले जहाज को ढूंढ लेते हैं और उसके साथी भी बच नहीं पाते। लेईजी का प्रतिद्वंद्वी मुंहफट है, तो वह कमीशन क्यों नहीं देता? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। उसे अपनी जान से खेलना पड़ रहा है। इसलिए वह लेईजी का इस्तेमाल करके लड़के को बचाने की कोशिश करता है और फिर बीच में ही उसे पकड़ने की योजना बनाता है। अनुभवी लेईजी तुरंत ही कुछ गलत महसूस करता है और जल्दी से लड़के के साथ वापस लौटता है। इसके बाद का लंबा शॉट, ये क्लासिक कहा जा सकता है। निर्देशक ने इंजन के ढक्कन पर बंद कर 100 लोगों के दृश्य को फिल्माया। कैमरे की ऊंचाई को पात्रों की हरकतों से समन्वयित किया। उन्होंने संपादन तकनीक का उपयोग करते हुए 36 क्लिप को बिना किसी रुकावट के जोड़ा, जिससे 11 मिनट 30 सेकंड का लंबा शॉट बना। पात्रों के बीच का बदलाव एक ही शॉट में हुआ, जिससे तनावपूर्ण दृश्य दर्शकों को बांध लेती है। निर्देशक और अभिनेताओं के लिए एक बड़ा परीक्षण है। समय की कमी के कारण यहाँ कुछ संपादन को छोड़ दिया गया है। जो लोग रुचि रखते हैं वे देख सकते हैं। असली फिल्म में लेईजी एक आवासीय इमारत के अंदर चिकनी लड़ाई की तकनीक से अपने प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से बेबस कर देता है। दुश्मनों को मारते हुए भी बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखता है और हर एक मूव में कोई भी अनावश्यक हरकत नहीं करता। छोटा लड़का देखकर हैरान रह गया, लेकिन यह तो बस एक छोटी सी झलक थी। अगले कदम सच में बहुत कूल थे।
पत्रिका बदलने की गति बिल्कुल अद्वितीय है। बाद में लेईगे लड़के को छत पर ले गई, लेकिन छत भी सुरक्षित नहीं थी। रेगो की ताकत से लड़के को आश्वस्त होना चाहिए। नहीं, ये कहते ही लेईगी ने लड़के को दूसरी तरफ फेंक दिया और खुद भी कूदकर उसके साथ भागने लगा। लेकिन एक मोड़ पर मन सांड अचानक सामने आ गया। सौभाग्य से लेईगी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। मन सांड भी एक विशेष बल का सैनिक है। दोनों की ताकत बराबर है और एक समय में कोई भी जीत नहीं पा रहा है। इस संघर्ष में दोनों नीचे गिर गए। ये दोनों मांस के बने हैं और दोनों चोटिल हैं। लेईगी ने बंदूक उठाने के लिए आगे बढ़ते ही मन सांड ने सीधे चाकू निकालकर उसे पकड़ लिया और दोनों ने संघर्ष शुरू कर दिया। लेईगी ने मन सांड पर वार किए। लेईगी ने बचकर अपने नाखूनों वाला चाकू निकाल लिया और चाकू चलाने की कला में मुकाबला करने लगा। चारों ओर लोग मिल चुका रहे थे और रास्ता पार कर रहे थे। अराजकता नई नहीं थी। दोनों के बीच तगड़ी लड़ाई चल रही थी, लेकिन अंत में लेईगी ने बढ़त बना ली। उसने मन सांड का चाकू हटाते हुए एक लात मारी, उसके चेहरे पर एक मुक्का मारा और फिर एक जोरदार किक मारी। जैसे ही उसने जीत हासिल की, अचानक एक नीली कार लेईगी को टक्कर मारकर उड़ा दी। इस समय मन सांड उठता है और कार के पीछे पिस्तौल उठाता है। वह लेईगी को मारने वाला है। अचानक उसे लड़के की मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। लड़के को एएमआई के लोगों ने पकड़ लिया है। मन सांड बिना हिचकिचाए पिस्तौल निकालकर गोली चला देता है। वह आखिरकार लड़के को बचा लेता है, लेकिन नतीजे से खुश होने का समय नहीं था। खुश होने का मौका नहीं मिला। लड़के ने वहाँ क्या देखा? छठा रेगो का ट्रक है और दोनों फिर से भागना शुरू करते हैं। अम्मी के लोग और हेलीकॉप्टर भी पीछे से उनका पीछा कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने पीछे के पीछा करने वालों को तो छोड़ दिया, लेकिन हेलीकॉप्टर बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। रेगो पुल का इस्तेमाल करके हेलीकॉप्टर की नजरों से छिपता है और जैसे ही वे पुल के छिद्र में प्रवेश करते हैं, वह ट्रक से कूदता है और ट्रक सड़क पर रुककर बाधा से टकराकर पलट जाता है और विस्फोट हो जाता है। दोनों के मारे जाने का दिखावा किया कि हेलीकॉप्टर का पीछा करने वाला धोखा खाया, लेकिन अम्मी तो जिंदा चाहिए और मरे हुए की लाश। जब कर्नल ने पुल के छिद्र के नीचे खून के निशान देखा तो कर्नल ने पुल के नीचे खून देखा। उसे पता था दोनों मरे नहीं। लेईगे जानता था वह धोखा नहीं दे सकता। यह समय खींचने के लिए था। अमाइन गुस्से में थी। उसने लेईगे की तस्वीरें निकालकर उसे ढूंढने का आदेश दिया। लेईगे लड़के संग फैक्ट्री में छिपा, ऑफिस में चोटों का इलाज किया और सांस ली। ये दामे का फोन था। उसने मनसान के बकाया पैसे की बात बताई। फेगो को तब पता चला कि उसने इतनी मेहनत की, लेकिन सिर्फ एक अकेलेपन को बचाया। दामे ने कहा कि वह उसे लेने के लिए हेलीकॉप्टर भेजेगा, लेकिन इस लड़के को नहीं ले जा सकता। और यह सुनकर लेईगे के दिमाग में एक छवि आई जो उसके मृत बेटे की थी। लेईगे कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर उसने दामे को बताया, चलो जानते हैं मजाक काम है होना। मेरे पैसे का पीछा कर रहा है, धन्यवाद। दूसरी तरफ मैनसैनर मरा नहीं था, लेकिन वह भी गंभीर घायल था। मैं एक छोटे से होटल में शीशे के सामने अपनी नाक सीधी कर ली। दर्द कम होने के बाद मैंने अपनी पत्नी को फोन किया। अगर 12 घंटे तक उसकी कोई खबर नहीं आई, बच्चे को अपने साथ ले जाऊंगा। वह खतरे में है और परिवार के लिए मैं इस आदमी की प्रशंसा करता हूँ। आराम करने के बाद भाई लेई और दोनों बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे। इससे पहले कि वे आग शुरू कर सकें, उन्हें एक बिन बुलाए मेहमान सामने आ रहा था। वे सभी अम्मी द्वारा भेजे गए थे और उन्हें एके से गोली मारी जा सकती थी। भाई लेई कुशल थे। मोटरसाइकिल घूम गई और वापस आ गए। भाई लेई ने एक स्टील बार उठाया और उसे सही समय पर सीधे लेईगे तभी समझ पाया ये तो 2 नाबालिग बच्चे हैं। लेईगे ने उन्हें छोड़ने का सोचा, लेकिन तभी सामने कुछ और बच्चे आ गए। इन बच्चों को देखकर मत समझो ये छोटे हैं। ये बिना दया के लेईगे पर एके से फायरिंग करने लगे। अगर ऐसा है, चलो तुम्हें एक अच्छी सबक देते हैं ताकि तुम जान सको जंगली दुनिया कितनी खतरनाक होती है। बच्चों के एक समूह के सामने लेईगे ने भी जानबूझकर जानलेवा हमला नहीं किया। बस 3-4 मूव्स में उन्हें काबू कर लिया। ये बच्चा विरोध कर रहा है, चाकू लेकर लहराने लगा। लेईगे ने सीधे उसे एक झटका दिया और कहा, बहाना और घूमना बंद कर। ये एक छोटा बच्चा है जो लेईगे की ओर बंदूक तान रहा है। सच में ये तो नवजात बकरी की तरह है जो बाघ से नहीं डरता। बच्चा सोच रहा था कि मौका आ गया है, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही एक लात मारकर दोनों को अलग कर दिया। तुम किसके साथ हो? तभी दूर से पुलिस की सायरन की आवाज आई और दोनों भागने लगे। पूरी दुनिया के सबसे गंदे नाले में कूदकर किसी तरह बच गए। अगले दिन भोर में दोनों निकलने वाले थे, लेकिन तभी उन्होंने मेनसान्या को लंगड़ाते हुए पाया। मैंने सोचा कि उन्हें लड़ना होगा, लेकिन भाई लेई ने उन्हें हथियारों का एक बड़ा बैग दिया और बताया, यही तो हमें महत्वपूर्ण है। अगर मैंने उसका बेटा वापस नहीं लाया तो वह मेरे परिवार को मार देगा। बस इसी तरह दोनों ने एक दूसरे के साथ सहयोग करना शुरू किया। लेईगी ने लड़के को मनसान को सौंप दिया और उसे बताया कि लड़के को मंजिल तक पहुंचा दे, जबकि वह खुद फायर का ध्यान खींचेगा। तुम शहर के पुल के पूर्वी सिरे पर पहुंचोगे, वहां कोई तुम्हें ले लेगा।
दोनों ने इस पर सहमति बना ली। अब भाई ने छिपकर दुश्मन की गाड़ी ग्रेनेड लॉन्चर से हमला किया और दुश्मन को प्रतिक्रिया देने नहीं मिला। लेई जी ने M4 से फायरिंग शुरू की, जिससे सारी फायरिंग उनकी ओर आकर्षित हो गई। मेनसन एर ने एक पैर से गैस दबाकर लेई जी की फायरिंग के कवर में तेजी से भागना शुरू किया, लेकिन दुश्मन की संख्या बढ़ती गई और एक लेई जी को निपटाने के लिए भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। मेनसान और लड़का पुल पर पहुंचे, जहां कर्फ्यू लगा हुआ था और जांच के बाद ही गुजरने की अनुमति थी। उन्होंने बिना जांच निकलने की कोशिश की, लेकिन एक गुजरते हुए सैनिक ने उन्हें देख लिया और लड़के से टोपी उतारने को कहा। लड़के ने टोपी उतारी, तुरंत पहचान लिया गया। जैसे ही गोली चली, चारों ओर अफरा तफरी मच गई। मेनसनर ने अपनी छिपाव को उतारकर गोलीबारी शुरू कर दी। उसकी अद्भुत निशानेबाजी के साथ साथ वह लगातार हिलता रहा और फिर उसने ऊंचाई पर ख्यालामी को तेजी से देखा तो उसने एक नया कोण लिया और फिर एक ग्रेनेड फेंका। जल्दी से लड़के के पास उड़ो और सभी कलानी को मारने के लिए ग्रेनेड फेंको। अमी ने इसे स्पष्ट देखा। उसने कर्नल से 2 टीमें भेजने को कहा। मेनसेन ने लड़के को कार में छिपने को कहा। वह उन्हें लुभाने आया, हेलीकॉप्टरों से लड़ने लगा, लेकिन हेलीकॉप्टर की मारक क्षमता इतनी भयंकर थी कि मेनसेन के कौशल के बिना वह भाग रहा होता। खेल बहुत समय पहले खत्म हो चुका था। दोनों कारें टकरा रही थीं। डेमी समर्थन लाई थी। भाई लेई का भयंकर युद्ध था। सेब और संतरे पूरे आसमान में उड़ रहे थे। मिमी को ढेर में देखा। मेन सैनर ने भाई लेई को बुलाया। एक बख्तरबंद कार में आग लग गई। जब मेनसनर के पास कोई उपाय नहीं था, दामे ने पहले से ही रॉकेट लॉन्चर तैयार कर लिया था। हेलीकॉप्टर पल भर में राख में बदल गया। लेई जी ने फलों की दुकान में छिपकर एक चक्कर लगाया और फिर एक फ्लैश फेंका। ये छोटा मंटिस सभी छोटे मंटिस को खत्म करने में बंद गाड़ी के पीछे जाकर बचा। ड्राइवर बिना घबराए 2 ग्रेनेड डालकर धीरे धीरे निकल गया। फिर वे पुल पर पीछा करने वाले दुश्मनों की संख्या बढ़ती जा रही थी। मेनसान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। जब गोलियां खत्म हो गईं, तो उसने नजदीकी मुकाबला किया और फिर बंदूक को सीने पर रखकर मैगजीन बदल दी। इस तरह की हरकत पर तो आपको 1 लाइक तो बनता है। इस समय दामे भी मुश्किल में फंस गया और उसने मदद के लिए हेलीकॉप्टर बुलाना शुरू किया। लेगा भले ही थका हुआ था, लेकिन उसने फिर भी आसमान से दुश्मन को खत्म किया। मेनसान भी थक चुका था। उसने एक दुश्मन को खत्म किया, लेकिन उठने से पहले ही फिर एक और है जो बचते बचते गोली चला रहा है। जितना हो सके बचने की कोशिश करो। उनकी दोनों टांगें बुरी तरह से जख्मी हो गई हैं। ये छोटे लड़के गाड़ी से बाहर भागे और एक दूसरी गाड़ी के पीछे छिप गए। दुश्मन उन्हें पहचानने वाला था। उन्होंने धीरे एक छोटे चाकू से हमला किया और शवों को ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हुए अपनी आखिरी ताकत से लड़ाई की, लेकिन नतीजा यह था कि यहाँ बचाव हेलीकॉप्टर भी जगह पर पहुंच गया, लेकिन अगले ही पल दामे के आसपास के साथी भी एक एक करके गिर रहे हैं। इस समय लेई जी भी कर्नल की रेंज में आ जाता है, लेकिन लेई जी लगातार हिलता डुलता रहता है, जिससे कर्नल उसे निशाना नहीं बना पाता। दामे सावधानी से गाड़ी के नीचे स्नाइपर की स्थिति खोज रही है। अचानक लेई जी को एक छिपा हुआ दुश्मन नजर आता है, लेकिन इससे कर्नल को एक मौका मिल जाता है। के ट्रिगर दबाते ही लेई जी गोली लगने से गिर जाता है। इस समय कर्नल की नजर में केवल लेई जी है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि दामे उसे ढूंढ चुकी है और वह ट्रिगर दबाने ही वाला है। क्या कहें, दामे सच में खूबसूरत है। लेई जी गाड़ी के पीछे छिपकर मुश्किल से मैगजीन बदल रहा है और उसे धुंधला सा अपने बेटे की छवि नजर आती है। लड़का उसके पास आता है। लेई जी का हाथ पकड़कर लगातार रो रहा है। स्नाइपर का खतरा खत्म हो गया है और हेलीकॉप्टर भी सुरक्षित उतर गया है। मैं उस हेलीकॉप्टर को जितनी जल्दी हो सके देखता हूँ। लड़के को मेहनत से दौड़ते हुए देखकर लेई जी खड़ा होता है और उसके लिए आखिरी प्रदर्शन करता है। अपने झूलते शरीर को मजबूरन नियंत्रित करता है और आखिरी बार की जिम्मेदारी को खत्म करता है। सोचा था कि यह एक परफेक्ट अंत होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
वह बच्चा पीछे से घायल हुआ था। लड़का लेईजी की ओर दौड़ता है लेकिन दामेई उसे रोक लेती है। लेईजी अपनी आखिरी ताकत लगाकर पुल के किनारे पहुंचता है। इस समय उसके बेटे की छवि साफ होती जा रही है और वह उसके और करीब आ रहा है। लेईजी का शरीर ढीला हो गया और वह नदी में गिर गया। 8 महीने बाद ड्रग लॉर्ड अमी को यह नहीं पता था कि उसे दक्षिण में एक महिला द्वारा मारा जाएगा। हाँ, दामेई ने लेईजी का बदला लिया और जब भी लड़का लेईजी को याद करता है वह पानी में कूद जाता है लेईजी की तरह ध्यान करने के लिए। और इस समय उसे अचानक ऐसा लगा जैसे उसने कुछ महसूस किया। जब वह पानी की सतह पर आया तो देखा कि एक धुंधली छवि वहां खड़ी उसे देख रही है। फिल्म यहीं खत्म होती है। सो हे गाइस, होप आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन और हाँ, बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूले प्लीज। थैंक यू।